सुतार, हाँ सर। फाइल रेडी है? हाँ सर, बस कर ही रहा हूँ, ये देखिए होगी। आधे घंटे में चाहिए। हाँ सर। सर, नायगांव हाईवे के पास एक बॉडी मिली है। लाश को सबसे पहले तुमने देखा? हाँ सर, गाड़ी सिग्नल तोड़ के जा रही थी तो मैंने उसका पीछा किया। पूरी बॉडी सफेद पड़ चुकी है। इसका मतलब है मर्डर यहाँ नहीं हुआ है। सर ये देखिए। आंटी, ये आपका दही और ये ब्रेड का पैकेट। रुक, पैसे लेके आती हूँ। ले ले। आंटी, 2 आइटम के लिए अब 500 का छुट्टा कहाँ से लाऊं? तुम लोगों का ना हमेशा का नाटक है। रुक, अब छुट्टा लेके आती हूँ। रुक रुक रुक, ये अंदर कहाँ गुस्सा चला रहा है? नहीं आंटी, वो अंदर से आवाजें आ रही थी। अमान फिल्म देख रहा है, आवाज तो आएगी ना। ये पकड़ अपना छुट्टा और निकल बाहर। निकल निकल निकल। पता है अम्मी, आज सुबह जब ये 402 में डिलीवरी देने गया था ना, तो यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो नुसरत आंटी बोली कि अमन फिल्म देख रहा है अंदर। फिर अमन मुझे घर के बाहर दिखा। पक्का पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। क्या रे? हाँ, तू डिलीवरी देने जाता है या लोगों के घर ताक-झाक करने? अब ये बात किसी और को मत बोलना, नहीं तो लोग कहेंगे नसीर का बेटा सलमान या ऐसी बातें फैला रहा है। सब कस्टमर टूट जाएंगे अपने। चलो, देर हो रही। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लड़की की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है, जो कि नस काटने की वजह से होती है। नस काटने के लगभग 6 घंटे के बाद मौत हुई है। सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से मौत 3 दिन पहले मतलब 16 मार्च को सुबह 4 से 6 बजे के बीच में हुई है। सर, कहिए आत्महत्या तो नहीं है? नहीं, क्योंकि लड़की का काफी टाइम तक हुआ है। सर, बॉडी से कुछ ड्राइड स्पर्म्स मिले हैं। मिसिंग रिपोर्ट से कुछ मिला? मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है सर, पर इसके खिलाफ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की केस जरूर दर्ज हुई है। और उसके हाथ पे भी सेम टैटू है जो उस लड़की के हाथ पर था, और लड़की का नाम है दीप्ति तावड़े। बाप ने बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की है। अरे भाई, वजह ही वजह। भाई भाई, संभाल के। सलमान, सामने देख के चलना। अबे, इसका थोबड़ा तो देख, जैसे भूत देख लिया। उस घर में एक लड़की है, बिना कपड़ों के बिस्तर पे पड़ी है। उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। ए सलमान, तू क्या रात को गंदी गंदी पिक्चर देखने लगा है क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे रोज क्या है? नई कहानी। अरे मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ यार। अरे यार, इसको छोड़ो, इसके चक्कर में पड़ेंगे ना तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चल चल यार, बाय। अम्मी, वो नुसरत आंटी के यहाँ मैंने एक लड़की को देखा, बिना कपड़ों के, हाथ पैर भी बंधे हुए उसके। मैंने बोला था ना, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। सलमान, तुझे कहा था ना, क्यों गया था वहां?
तुझे 1000 बार मना किया है बात ताक झाक करने के लिए। अबू पर वहाँ पे सच में एक लड़की कैद है। देख सलमान, अब तू वहां नहीं जाएगा, समझा? अब बस भी कीजिए ना, तू स्कूल जा, रुक जा, मैं बैग लेके आती हूँ। ले बैग ले जा। मेरी बेटी दीप्ति एक निहायत आवारा लड़के के चक्कर में पड़ गई। बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया, उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। लेकिन ये लड़की शादी के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई उस आवारा लड़के के साथ। इसलिए हमने उसके खिलाफ चोरी की कंप्लेंट लिखवाई। कौन था वो लड़का? क्या पता सर, सोशल मीडिया पे मिले थे, कोई अनाथ लड़का था। उसके पास ना कोई घर था ना ढंग की नौकरी। उसका सारा खर्चा मेरी बेटी दीप्ति उठा रही थी और मुझे उसकी जानकारी तब हुई जब मैंने उसके सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स चेक किए। जब मैंने दीप्ति से पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा। उसने कहा कि उसकी कोई सहेली है जिसको पैसे की सख्त जरूरत है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने दिनेश को पता करने बोला। कुछ दिन उसको फॉलो किया था सर मैंने। जब घर की लक्ष्मी घर के बाहर गुलछर्रे उड़ाने लगे ना, तो उसको किसी के घर की लक्ष्मी बनाने में ही समझदारी है। लेकिन इतने समय के बाद आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो आपको मिली क्या? बॉडी मिली है उसकी। क्या? सर ये भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रहा? सुतार, बहन भागी है सुतार, इज्जत तो गया, पैसा भी। इन दोनों बाप बेटों पे नजर रखो। तिलक नगर पुलिस स्टेशन से इस केस के सारे डिटेल्स निकलवाओ। और रश्मि तुम जी सर। दीप्ति की कॉलेज की दोस्तों से इस अमन के बारे में पता करो। सिद्धार्थ, मर्डर के दिन इन दोनों बाप बेटों की लोकेशन क्या थी, पता करके बताओ। दीप्ति के कॉल डिटेल से पता करो कि उस अमन का नंबर कहीं मिलता है। मैम हमने से कोई कभी अमन से मिला नहीं। कुछ आइडिया है क्या काम करता था वो? मैम राइटर था शायद, पोयम शायरी वगैरह लिखता था। ये आपके गालिब साहब की कोई फोटो वीटो है आपके पास? नहीं सर। हमने लड़के को देखा नहीं सर, वो रात में कई बार छोड़ने आता था पर कभी चेहरा नहीं देखा उसका। सीडीआर का क्या हुआ? सर आता ही होगा। सर, जिस नंबर पर दीप्ति सबसे ज्यादा बात करती थी वो नंबर अभी बंद है। और सर वो नंबर अमान अली के नाम पर रजिस्टर है। अमान अली? अमान, इस नाम का टैटू भी था ना उस लड़की के हाथ पर? जी सर। ये कौन गुमनाम आशिक है जो ना कभी किसी से मिला ना कभी किसी को दिखाई दिया? सर अक्सर लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में किसी से बात नहीं करती है, स्पेशली कंजर्वेटिव फैमिली की लड़कियां। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती है। पता करो दीप्ति का वो बेस्ट फ्रेंड कौन है। दीप्ति की सीडीआर देखो और बताओ कि सबसे फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है। अरे सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैंने सच में वहाँ एक लड़की को देखा है। ए सलमान, तेरे पास कुछ प्रूफ है? अरे मैंने खुद देखा है। सलमान तो हम कैसे मान ले? एक काम कर, तू हमें वहाँ ले चल। नहीं, शेख के घर अकेले जाना मुश्किल होता है, सब साथ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो हमें लेके नहीं जा सकता ना, तो एक काम कर, तो हमें वीडियो या फोटो बना के दे दे। वीडियो या फोटो? पर मेरे पास तो फोन ही नहीं है। एक काम करना, अपनी अम्मी का फोन ले ले। हाँ हाँ। सर, ये निशा जोगले है, दीप्ति की बेस्ट फ्रेंड। आपसे कुछ पूछताछ करनी है आपकी फ्रेंड दीप्ति के मर्डर के बारे में। दीप्ति का मर्डर? सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सर दीप्ति ने दुबई जाके मेरे एक भी मैसेज का और एक भी कॉल का किसी चीज का रिप्लाई नहीं किया। मैं उसे बेवजह ही इतनी गालियां दे रही थी। अमन को जानती हैं? जी सर, अमन दीप्ति का बॉयफ्रेंड था। वो लोग दुबई भागने से पहले मेरे ही घर आए थे। जब तक अमन की जॉब नहीं लग जाती हमें इसी से अपना गुजारा करना होगा। अमन ही होगा। आओ निशा, ये है अमान। हाय। अच्छा सुनो, मुझे ना अंकल का कॉल आया था तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम दोनों बैंगलोर की तरफ भाग गए हो। वो लोग तुम्हें उसी तरफ ढूंढेंगे, तब तक तुम दुबई निकल जाओ।
थैंक यू निशा। कैसी बातें कर रही हैं? और फिर जीजू आगे का क्या प्लान है? बस अभी मैं और दीप्ति मामा जी के यहाँ जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने। वाह। और मैं वहां पे पहुंच के सबसे पहले ना तुझे कॉल करूंगी। पक्का। ध्यान रख। तो वे उसके बाद दीप्ति का कोई कॉल नहीं आया सर। कब भागे थे वो? सर 13 फरवरी, क्योंकि अमन वैलेंटाइन डे के बाद दीप्ति को कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। अमन अलग धर्म का था, कहीं इस वजह से तो दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं हुई? अलग धर्म? सर इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे दीप्ति ने बताया था कि अमन शर्मा है। यस। अमन के बारे में और क्या जानती हैं आप? हाँ सर, दीप्ति ने एक बार मेंशन किया था कि वो मीरा रोड रहता था। सर दीप्ति की लास्ट कॉल लोकेशन भी मीरा रोड की थी 14 फेब को। और सर अमन का फोन भी 14 फेब को ही बंद हुआ था। सिद्धार्थ, एक काम करो, इनकी मदद से अमन का स्केच तैयार करो और मीरा रोड के हर पुलिस स्टेशन में अमन और दीप्ति का स्केच सर्कुलेट करो। यस सर। आइए मैडम। रश्मि, दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड में जिस अमन अली का नंबर है उसे मैच करके देखो। और ये जयदेव और दिनेश, इनके CDR से चेक करो कि दीप्ति के मर्डर के टाइम इनकी लोकेशन मीरा रोड से नायगांव के बीच थी क्या। ओके सर। अमन! हाँ क्या ये? झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी, सड़ोगे तुम जेल में। या पुलिस में जाना चाहती हो ना तुम, जाओ। अरे बिना जीकर भी क्या करूंगा यार मैं। तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था मुझे। डरता था यार कि कहीं जब तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा तो तुम मेरे पास भी नहीं आओगी, इसलिए मैंने झूठ बोला तुमसे। अमन, मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। प्रॉमिस मी, आइंदा तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। हमारे रिश्ते में सिर्फ सच रहेगा। आई लव यू अमन, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम भांजे। अम्मी, ये है सिया, और सिया ये हमारी अम्मी और हमारे मामू। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। बस 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 बस, खुश रहो और हमें भी खुश रखो। बैठो ना। तो मामू, कैसी लगी आपको सिया? भांजे, हम व्यापारी हैं और हमारा असूल है कि जब तक हम सामान को खुद चेक ना कर लें तब तक ना तो बेचते हैं और ना खरीदते हैं। और वैसे ये उसूल इस पे भी लागू होता है। मतलब ये डार्लिंग कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मामू को तो खुश करना ही पड़ेगा। आज तो प्रूफ करके ही रहूंगा कि वहां एक लड़की है।
कौन है उधर? अरे अम्मी के कपड़े बदलने की वीडियो निकाल रहा था ये। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा इसकी। नहीं 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 अम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मैं लड़की की वीडियो निकाल रहा था। इनके घर में लड़की है एक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तुझे तो मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाता तो मैं हूँ। हाँ, दिखाता हूँ तुझे। चल चल घर चल 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 तुझे दिखाता हूँ। चल। सर ये दीप्ति और अमान का लास्ट कॉल लोकेशन इसी एरिया का था, पर उसके बाद उनके फोन बंद हो गए। और सर फोन कंपनी से अमान का एड्रेस भी यही का बता रहा है। 1 मिनट सर, घर उस तरफ है। अरे सर जय हिंद। कामले मात्रे यहाँ क्या कर रहे हो? सर एक बच्चा मिसिंग है। कल उसने कुछ लफड़ा किया। सबको बता रहा था कि एक घर में किसी लड़की को बांध कर रखा गया। बाप ने मारा तो भाग गया। घर में लड़की को बांध कर रखा गया? कहाँ रहता है वो बच्चा? मैडम आपसे गुजारिश है, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए। वो सिर्फ 12 साल का है। आप शांत हो जाइए और पूरी बात बताइए। कहिए क्या हुआ था? सुनिए, चाय। मैं क्या कह रही हूँ, सलमान इतनी बार बोल रहा है तो एक बार देख के आते हैं ना। क्या पता कोई लड़की सच में मुसीबत में हो। ठीक है, कल सुबह देखता हूँ। कोई लड़की नहीं है वहाँ। ये ना बिगड़ गया है। इसका एक ही इलाज है, इसको अब्बू अम्मी के पास भेज देता हूँ गाँव। नहीं नहीं अबू, ऐसा मत कीजिए। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा, पक्का। चुप बैठ, समझा इसे। अम्मी अम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ। अम्मी मुझे अपने से कभी दूर मत करना अम्मी। नहीं, मैं तेरे अब्बू से बात करूंगी, लेकिन तू पहले रोना बंद कर। सलमान, 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 सलमान। देखिए आप बिल्कुल घबराइए मत। आपका बच्चा डर के भागा है। यहीं कहीं आसपास होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप बस उस घर का एड्रेस बताइए जहां आपके बेटे ने उस लड़की को देखा। हाँ जी, आप? क्राइम ब्रांच, मुंबई। क्राइम ब्रांच? या अल्लाह, ये लड़का क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया। साहब मैं सच कह रही हूँ, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है साहब। वो पता करना हमारा काम है। अम्मी, अम्मी कौन है? क्राइम ब्रांच साहब। अमान अली जी। रश्मि, घर चेक करो। अरे सर, लेकिन ऐसे सर, हमारे घर कोई लड़की नहीं है। वो सलमान झूठ बोल रहा है सर, चोर है वो। उसे चोरी करते हुए पकड़ा था हमने, इसीलिए हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। चल, मान ली तेरी बात। अब ये बता, दीप्ति तावड़े को झूठ क्यों बोला था? चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? तेरे और दीप्ति के फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की है। सब सच सच बता दे, भला इसी में है। देखिए सर, हम किसी दीप्ति को नहीं जानते। तो तेरा पुराना नंबर उसके फोन में क्या कर रहा था? सर, हमारा नंबर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी है और बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं हमें लिखवाने के लिए। शायद हो सकता है उन्होंने भी किया हो। दीप्ति ने तेरे पुराने नंबर पे फोन किया था? हो सकता है सर, पर हमारा वो फोन तो चोरी हो गया था सर। सर अंदर कोई लड़की नहीं है। मिलते हैं। रश्मि, इस अमान की फोटो निशा को दिखाओ और उससे पूछो क्या यही दीप्ति का बॉयफ्रेंड है? सिद्धार्थ और सुतार, उस बच्चे को ढूंढो। अगर इस घर में वाकई कोई लड़की थी
तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका हाल दीप्ति के जैसा ना हो। अरे बच्चा लोग इधर आओ जरा। अरे आओ ना, इधर आओ। घाबरू नको रे, अरे पुलिस वाला होता मी। ठीक है, चॉकलेट घे। हाँ ठीक है, तू लगे। आप पुलिस हो गए, रिश्वत क्यों दे रहे? बेटा ये रिश्वत नहीं है, मुझे ना बच्चों लोग को चॉकलेट देना अच्छा लगता है। अब ये अंकल जो पूछेंगे ना उनका सही सही जवाब देना। अच्छा बेटा, वो सलमान है ना आपका दोस्त, वो भाग गया घर से, आपको पता है कहाँ गया? हमने तो उससे दोस्ती तोड़ ली थी, एक नंबर का झूठा है। सलमान कह रहा था कि उसने शेख हाउस में किसी लड़की को देखा था, क्या आप लोगों ने भी देखा उसे? सर कोई लड़की पिड़की नहीं थी, उसे बोला वीडियो दिखाने के लिए, वो भी नहीं कर पाया वो। थैंक यू बेटा, अभी आप लोग अपने घर पे जाओ। अब इसको यहाँ ज्यादा दिनों तक रखना मुनासिब नहीं है। ये सब ना उस छोकरे सलमान की वजह से हुआ है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मुसीबतें क्या कम चल रही है जो तूने पुलिस बुला ली? तो यहाँ दुकान डूब रही है और तेरे बेटे के नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। वो कब से मिल नहीं रहा है, आप उसे ढूंढिए ना। मुझे दुकान चलानी है, अपने आने वाले बच्चे के लिए मुझे कमाना है, काम करना है। मैं तेरे नालायक बेटे के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, समझी? उसको कुछ हो गया तो अच्छा है ना, बला टली। जानती है इसे? ये अमन है। और उसने साफ इनकार कर दिया, जैसे उसे किसी ने देखा ही नहीं। और वो निशा को भूल गया। अमन का फोन नंबर चेक करो, इसका सीडीआर निकालो। चाचा डीएनए टेस्ट साठी अप्लाई करा और दीप्ति की बॉडी पे जो स्पर्म मिला है उसे अमन से मैच कराओ, छोड़ेंगे नहीं इसको। सर वो बच्चा सलमान, उसकी बॉडी मिली है सर। व्हाट? इसका मतलब सलमान सही कह रहा था, सलमान ने उस घर में लड़की देखी थी। इस जगह से भी कोई सुराग मिल सकता है, इस जगह को अच्छी तरह से खंगालो। रश्मि चेक करके बताओ कि यहाँ या इसके आसपास अमन का फोन एक्टिव था क्या? जी सर। सुतार। यस सर। इस तरह कचरे के बैग अक्सर ज्यादा कचरा भरने के काम आते हैं। पता करो ये बैग यहाँ कौन बेचता है और किसने खरीदा। आप हमेशा मेरे बेटे को धमका देते, डांटते थे, लेकिन कभी प्यार नहीं किया आपने। आपने बता दिया कि आप सौतेले हो, सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। आसमा खुद को संभालो, पेट से हो। आसमा चुप हो जाओ। सौतेलेपन का कीड़ा अगर किसी को काट जाए तो अच्छे खासे इंसान की अक्ल उल्टी काम करने लग जाती है। कल तक इस नासिर की अपनी कोई औलाद नहीं थी, मगर आज इसकी खुद की औलाद होने वाली है। हो सकता है सलमान इसे खटकने लगा हो। और वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर सलमान अपने बाप से मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठा होगा। रश्मि सलमान का डेथ टाइमिंग जल्दी निकलवाओ, इन सब की मोबाइल लोकेशन मैच करो। अमन के साथ साथ अब ये सलमान का बाप नासिर भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है। जी सर। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? सब आपको हम ही लोग मिलते हैं क्या परेशान करने? हम लोग जितने भी शरीफ क्यों ना हो, पर आप तो हमें मुजरिम ही समझोगे ना। मैडम ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, मैं मुजरिम से मुजरिम की तरह ही पेश आता हूँ। एक बच्चा मर गया है क्योंकि उसने आपके खिलाफ बात की। घर का कोना कोना छान मारो, किचन, बाथरूम, कमरे, टेरेस की टंकी तक छानो। खड़े रहिए यहीं। या अंदर लड़की के कपड़े मिले।
अब आपको परेशान करने यहाँ नहीं आएंगे। लेके चलो इन्हें। चलो। अरे मैडम, चलिए। अमान भाग, भाग अमान। अमान, सिद्धार्थ पकड़ इसे, पकड़। कहाँ भाग रहा है? चल चल अंदर। तेरे घर में जो लड़की थी वो कहाँ है? सर हमारे घर पे कोई लड़की नहीं थी और हम नहीं जानते आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस लड़की को जानता है? नहीं सर, हम नहीं जानते इस लड़की को। बंद कर तेरे झूठ की दुकान। तो इस लड़की को भगा के ले गया था, इसका मर्डर हो गया है, इसकी फ्रेंड तुझे पहचान चुकी है, जिंदगी भर रेप और मर्डर में अंदर सड़ेगा। सच बता। सर हमने कुछ भी नहीं किया है और हम किसी को नहीं जानते हैं सर। सुतार नहीं कबूल कर रहा है। अरे सर जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्यों करेंगे? जरा जरा आइए ना अभी। हाँ सर। हाँ क्या सर, वो आपको अगले हफ्ते छुट्टी पे जाना है ना? हाँ तो फिर सर ये केस भी वैसे ही क्लोज करो ना, वो थाना का किया था वैसे। हाँ, और वैसे भी सर अपने पास उसके भागने का सबूत तो है ही, उतना काफी है उसे जेल में डालने के लिए। और सर एक बार वो अंदर चला जाएगा ना तो अपन अपने हिसाब से इस केस को हैंडल कर सकते हैं। हाँ सर, और रेपिस्ट की जेल में कैसे धुलाई करते तो आप जानते हैं। अपना आधा काम वही कर लेंगे। सही है ना सर? डन। हाँ चलो। अच्छा भाई अमन, ठीक है तू मत बता, हम लोग मैनेज कर लेंगे। एक मिनट सर, ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे आप? ये कोई तरीका थोड़ी है, गलत बात है सर ये। अरे क्या गलत बात है? तू झूठ बोल के लड़कियां फंसा सकता है, उनको अपने घर में बंद रख सकता है, वो सब सही है। हम एक केस को क्लोज करने के लिए थोड़ा सा मैनेज कर रहे तो ये गलत है? सर हमने दीप्ति और ना ही उसका मर्डर किया है, बल्कि तो मामू करते थे सर। मामू? कौन मामू? अबे बोलना। वो सर हमारे मामू हैं, जमील खान। एक दिन हम उनसे पैसे मांगने गए थे। मामू, वो हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी, जैसे ही हमारी जॉब लगेगी ना हम आपको लौटा देंगे। जॉब तो तेरी लगी नहीं है आज तक। तो लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी हैं तेरे पास। हाँ, तू अपने मामू के अकेलेपन का ध्यान रख, मामू तेरी जेब का ध्यान रखेगा, ठीक है? और फिर उस दिन के बाद हम मामू के लिए गर्लफ्रेंड्स बनाते थे सर। क्या करता था बाद में लड़कियों का? मामू ने ले जाते थे सर, हमें नहीं पता कहाँ पर। इसके मामू को उठाओ, इस लड़की को भी वही लेकर गया होगा, और दीप्ति की बॉडी पर मिले स्पर्म से इसका डीएनए मैच कराओ। मामा भांजे हैं दोनों के डीएनए स्ट्रेन्स में कुछ तो सिमिलरिटी होगी, पता चल जाएगा इन दोनों में से किसी ने किया है या नहीं। सर, दीप्ति के बॉडी पे जो स्पर्म्स मिले हमने उसे अमन के डीएनए से मैच कराया, 1% भी डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब है ना रेप अमन ने किया और ना ही उसके मामा ने। तो फिर रेप किसने किया? सर प्लास्टिक के बैग पर लीड मिली है, वो नीलिमा बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि कोई बच्चा है जिससे वो प्लास्टिक का बैग लेकर गया था। बच्चा? यस सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। देखो बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, अगर तुमने गलती की है तो मान लो। दिखाओ। ये देखो, सलमान इस गली में गया लेकिन वापस नहीं आया, सिर्फ तुम तीनों वापस आए, और इस गली से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सर वो हमने गलती से सलमान को मार दिया। सर वो हमें धमकी दे रहा था। तो सुनो, मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए। क्या? कैसी हेल्प चाहिए? मुझे फोन चाहिए, बस एक बार मुझे फोन मिल जाए तो मैं सब सच बता दूंगा। अबे फुक्कट में फोन कहाँ से मिलेगा? तुम में से कोई अपने अम्मी अब्बू को फोन मुझे लाके दे दो, मैं शाम तक वापस दे दूंगा। ए झूठे, चल भाग। चलो अपन खेलते हैं, उसको जाने दो। ए चले। ठीक है, ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम लोगों के अब्बी अब्बू को सब सच बता दूंगा, वरना मैं सबको सच बता दूंगा। हाँ? सलमान ने कभी तुम्हें किसी लड़की के बारे में कुछ बताया? हाँ सर, सलमान ने बताया था, अमन भैया के घर में एक आदमी आता है बड़ी सी गाड़ी में, और वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है।
क्या है साहब, ऐसे क्या बोल रहे हैं? गरीब की जान लेंगे क्या? जो मामा अपने भांजे से लड़कियां सप्लाई कराए उसकी तो जान ले ही लेनी चाहिए। इस लड़की का रेप और मर्डर किया ना? साहब मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? ये हवा की बंकर, तेरा भांजा सब बक चुका है। सब वो नालायक किसी काम का नहीं है। मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए इसलिए ये सब बातें कह रहा है। उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक, देखिए ये रहा मेरा फोन, आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए। आप चाहें तो मेरा खून, मेरा बाल, मेरा थूक, आप जो चाहे ले लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। या फिर मैं अपने वकील को बुलाऊं? बहुत जल्दी है तुझे, 24 घंटे के लिए तो हमारा मेहमान है ही तू। जरा हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। मेरा भांजा बहुत बड़ा कमीना है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। देख लिया अपने भाई को, सारा इल्जाम आपके बेटे पर डालकर खुद आजाद हो गया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे आप और आपका बेटा। देखिए ये बात साबित हो चुकी है कि दीप्ति का रेप आपके बेटे ने नहीं किया। अगर आप चाहती हैं कि उस पर दीप्ति के मर्डर का इल्जाम ना आए तो हमारी मदद कीजिए। सिर्फ 2 सवाल, एक वो लड़की कहाँ है और दूसरा दीप्ति को किसने मारा? मैं ये नहीं जानती कि दीप्ति को किसने मारा, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा भाई उन लड़कियों को अपने साथ लेकर गया था। क्या करता था, कहाँ लेके जाता था, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं झोली फैला के अपने अमान के लिए आपसे बोलती हूँ, उसने कुछ नहीं किया साहब। मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब। जमील जब सिया और दीप्ति को अमान के घर से लेकर गया, उसके बाद का उसका लोकेशन ट्रेस करो और ये भी पता लगाओ कि जमील का नायगांव में कोई कनेक्शन है क्या। सर एक और बात है, 15 मार्च की रात को हुई थी और जमील दीप्ति को 11 मार्च को अमन के घर से लेके गया था। मतलब दीप्ति को 3 से 4 दिन कहीं रखा गया था। सिया को अमान के यहाँ से परसों रात लेकर आया है। मतलब सिया के जिंदा होने के चांसेस हैं। हमें जल्द से जल्द सिया की लोकेशन पता लगानी होगी। सर जमील के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। वो मीरा रोड से सीधा अपने घर अंधेरी जाता था, लेकिन उसका ड्राइवर हुसैन दहीसर तक तो जाता था, फिर वापस मुड़कर उसने नायगांव की तरफ ट्रैवल किया है। इस पेन ड्राइव में उस सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज है। लगाओ। ये देखिए सर, इस सीसीटीवी फुटेज में जमील की गाड़ी तो दिख रही है, पर इसमें जमील नहीं है। मतलब ड्राइवर जमील को पहले दहीसर ड्रॉप करता होगा और फिर उसके बाद नायगांव के लिए निकलता होगा। सर मैंने पता किया, जमील का एक पुराना घर है नायगांव में और सर हमें दीप्ति की बॉडी भी उसी घर के आसपास रास्ते में मिली थी। नुसरत से जमील के घर का एड्रेस ले लो, हमारे पास टाइम कम है। इसकी सांसें चल रही है। सिद्धार्थ, एम्बुलेंस को फोन करो, फॉरेंसिक वालों को भी बुलाओ। सर हाँ, हमने अंदर चेक किया है, हमें 8 से 10 लोगों के ब्लड सैंपल मिले। मुझे रिपोर्ट चाहिए अर्जेंट। ओके सर। साहब एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी भी। वो मामू भांजे ऐश करते थे, मुझे तो बस लड़की को मारने का काम दे रखा था जमील भाई ने। कई दिनों से इस्तेमाल हो रही लड़की का मैंने भी अगर इस्तेमाल कर लिया तो इसमें क्या गलत किया? रश्मि, वहाँ एक टीम भेजो डॉग स्क्वाड के साथ। यस सर। दीप्ति की लाश को सड़क पे क्यों फेंका? वो ट्रैफिक हवलदार पीछे लग गया था, मैं डर गया था। गड़बड़ तो अब होगी। बता, कुल कितनी लड़कियों को मारा है? साहब मेरा फोन दीजिए ना मुझे। क्यों चाहिए? साहब वो जमील भाई एक लड़की को मारने का 1 लाख देता था, तो मैं अकाउंट देख के बता सकता हूँ कि मैंने अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है।
हमें कुल मिला के 8 लड़कियों की बॉडीज मिली हैं जो अमान और जमील के जाल में फंस गई थी। खुशी हमें इस बात की है कि हम सिया को बचा पाए। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी से अंधा प्यार करना ये गलत है। मेरी आप सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि आप वो गलतियां कभी ना दोहराए, वरना जो हाल मेरा हुआ है और उन बाकी सब लड़कियों का हुआ है वो कल आपका भी हो सकता है।